ओम शांति। मैं आत्मा बेहद के परिवर्तन के द्वारा सर्व लगाओं से मुक्त नष्टो मोहात्मा हूँ। हर प्रकार की स्थूल और सूक्ष्म जंजीरों से मुक्त मैं नष्टो मोहा उड़ता पंछी बाप की याद में मगन हूँ। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बाप की याद की स्मृति में मगन हूँ। एक बाप की याद में ही आज के महावाक्य सुनते हैं। 1/8/2021 के महावाक्य हैं। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज है 24/2/88 सन की। टॉपिक है वरदाता से प्राप्त हुए वरदानों को वृद्धि में लाने की विधि। आज बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं कि आज बाप दादा अपने चात्रक बच्चों से मिलने आए हैं, जो सुनने के चात्रक हैं और मिलन मनाने के चात्रक, और बाबा कहते हैं बाप समान बनने के चात्रक बच्चों से बाप मिलने आए हैं। बाबा कहते हैं सुनने के चात्रक बच्चे मास्टर मुरलीधर बन जाते, सुनते सुनते बाप की मुरली के नॉलेजफुल बन जाते हैं। और मिलन मनाने के चात्रक बच्चे धीरे धीरे एक बाप दूसरा न कोई मगन स्थिति का अनुभव करते हैं और बाप समान बनने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। फिर बाबा कहते हैं जैसे ही बच्चे मिलन मनाने में निर्विघ्न बनते हैं, हर विघ्न से दूर प्रभु के लाल बनते हैं, तो वो बच्चे फिर समान बनने की आश रखते हैं। फिर बाबा कहते हैं समान किस बात में बनना है? जैसे बाप सर्व शक्तियों से भरपूर है, ऐसे ही तुम बच्चों को भी वरदान देते हैं सर्व शक्ति संपन्न भाव। बाप विश्व कल्याणकारी है, जैसे बाप का कार्य है ऐसे ही तुम बच्चों को भी विश्व कल्याण के कार्य में सहयोगी बन करके मास्टर विश्व कल्याणकारी बनना है। तो बाप कहते बच्चे पहले सुनने में समान बनना है, फिर मिलन मनाने में, और फिर बाप समान हर कार्य में, हर गुण, हर शक्ति में बनना है। फिर बाबा समझा रहे कि संगम युग का सबसे बड़ा वरदान बाप क्या देते हैं? बड़ी आयु भाव। बाप कहते जैसे सतयुग में तो ये सब चीज़ें मिलेंगी, तंदुरुस्ती भी मिलेगी, आयु भी मिलेगी, पुत्रवान भी होंगे, लेकिन संगम युग की आयु कैसे है? बड़ी आयु भाव का बाप वरदान देते। माना कई बच्चे ज्ञान में चलते हैं, ब्राह्मण बच्चे बनते हैं, तो बाप कहते बच्चे बड़ी आयु भाव का वरदान बाप देते, तो इसे कार्य में लगाना है। जब तक बाप के बने हैं तो ब्राह्मण बने रहना है और उसी उमंग उत्साह में चलना है। बाबा कहते कई बच्चे ब्राह्मण बन के छोटी सी उम्र जीते हैं और फिर पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार में चले जाते हैं, यानी छोटी आयु प्राप्त कर लेते हैं। फिर बाबा कहते कई बच्चे ब्राह्मण ही बने रहते पर कोमा में होते हैं, कुछ भी नहीं करते, उनका होना ना होना बराबर होता है। कई बच्चे थोड़े टाइम बहुत अच्छा चलते हैं, लेकिन फिर जागृत तो होते हैं पर थोड़ा बहुत जागृत होते हैं, उससे भी कोई फ़ायदा नहीं होता। तो बाबा कहते बच्चे संगम युग का वरदान है, जब तक बाप के बने हैं अंत तक बाप का ही रहना है, और बड़ी आयु में ना अंत तक वही उमंग उत्साह बना रहे। फिर बाबा कहते बाप तुम बच्चों को तंदुरुस्त भाव का भी वरदान देते हैं, इसको भी तुम्हें कार्य में लगाना है। कार्य में लगाना माना सही समय पर विधि प्रमाण उसको सही कार्य में यूज करना। बाबा कहते जैसे कोई बीमार होता है तो अपने को बिस्तर के हवाले कर देता है, न खाता है, न पीता है, न चलता है, ऐसे ही बिस्तर में पड़ा रहता है। ऐसे ही संगम योगी बच्चे भी, ब्राह्मण बच्चे जब बीमार होते हैं तो दिल से कष्ट, खाली दिल के बिस्तर में पड़े रहते हैं। वे कुछ भी पुरुषार्थ नहीं कर पाते, ना उनका मन सेवा में लगता है, ना योग में लगता है, ना कोई भी चीज़ करते हैं तो बोझ से कर रहे होते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे तंदुरुस्त नहीं होते हैं। तो तंदुरुस्ती माना योग भी कर रहे हैं तो बहुत खुशी से, सेवा कर रहे तो भी खुशी से, कुछ भी कर रहे हैं बाप के बने हैं तो उमंग उत्साह सदा बना रहे।
फिर बाबा कहते हैं पुत्रवान भव का भी बाप ने वरदान दिया। तो बाबा कहते हैं कोई एक पुत्र के बाप नहीं बने, बल्कि कई बच्चों के बाप बनते हो संगम युग पर, क्योंकि मास्टर रचता की स्टेज पर स्थित होते हो। तो तुम बच्चे अनेक जिज्ञासु और प्रकृति को भी अपना पुत्र बना लेते हो, प्रकृति के प्रति भी शुभ कल्याण की भावना रखते हो, वो भी आपकी रचना है। तो बाबा कहते हैं कोई एक दो पुत्र के बाप नहीं बनते, बल्कि तुम्हारी अनेक संतान होती है। तो इस संगम युग पर बाबा कहते हैं एक दो बच्चे बनाए हैं या कई जिज्ञासु बनाए हैं या कई प्रकृति को भी विश्व कल्याण की भावना रख के शुभ भावना दी है। तो बेहद रचता की स्टेज पर स्थित हो। फिर बाबा पूछ रहे हैं कि वरदान जो भी बाप से मिले हैं, पुत्रवान भाव या फिर बड़ी आयु भाव या धनवान भाव या तंदुरुस्ती का वरदान, तो बाबा कहते हैं इन सबको बढ़ाने का तरीका है सही समय पर वरदान को कार्य में लगाना। फिर बाबा समझा रहे कि इच्छा मात्रम अविद्या का भी तुम बच्चों को इस समय वरदान मिला है। सतयुग में तो कोई इच्छा होगी ही नहीं, परंतु संगम युग पर तुम ब्राह्मण बच्चों को कोई भी बोझ की इच्छा मात्रम अविद्या हो। बोझ क्या होता है? पुरुषार्थ को में टेंशन क्या होता है? इन सब बोझ से बाबा कहते हैं अविद्या हो, तब कहेंगे इच्छा मात्रम अविद्या। फिर बाबा कह रहे चलते चलते कई बच्चों में बहुत अटेंशन का भी टेंशन आ जाता है। मतलब पुरुषार्थ तो करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि नेचुरली पुरुषार्थ चलता रहे। पुरुषार्थ का कई बच्चे बोझ मान लेते हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे नॉलेज की रोशनी से चलना आसान हो जाता, जैसे आपको नॉलेज है कि सोना खाना पीना ये नेचुरल चलता रहता है, ऐसे ही नॉलेज जो ज्ञान आपको मिला है उसकी रोशनी से भी क्या करना है क्या नहीं करना है उसका अटेंशन रहे, बाकी टेंशन ना हो। अगर टेंशन से कोई सेवा करते, बोझ से कोई पुरुषार्थ करते, तो बाप कहते बच्चे वो पुरुषार्थ नहीं है। फिर बाबा समझा रहे कई बच्चे तो इतना टेंशन ले लेते हैं कि पुरुषार्थ का भी बोझ हो जाता है, और कई बच्चे इतने ढीले हो जाते हैं कि कुछ करते ही नहीं, अलवेले हो जाते हैं। तो बाप कहते हैं बच्चे अगर ब्लेसिंग प्राप्त करनी है तो बैलेंस जरूर रखना है। आज बाप दादा अपने रूहानी चात्रक बच्चों को देख रही हैं। हर एक बच्चा बाप से सुनने मिलने के और साथ साथ बाप समान बनने के चात्रक हैं। सुनने से जन्म जन्मांतर की प्यास मिट जाती है। ज्ञान अमृत प्यासी आत्माओं को तृप्त बना देता है। सुनते सुनते आत्माएं भी बाप समान ज्ञान स्वरूप बन जाती हैं। वह यह कहे ज्ञान मुरली सुनते सुनते स्वयं भी मुरलीधर बच्चे बन जाते हैं। रूहानी मिलन मनाते बाप के स्नेह में समा जाते हैं। मिलन मनाते लवलीन मगन स्थिति वाले बन जाते। मिलन मनाते एक बाप दूसरा न कोई, इस अनुभूति में समाये हुए रहते हैं। मिलन मनाते निर्विघ्न सदा बाप के संग के रंग में लाल बन जाते। जब ऐसे समाये हुए व स्नेह में लवलीन बन जाते हैं तो क्या आशा रहती है बाप समान बनने की? बाप के हर कदम पर कदम रखने वाले अर्थात बाप समान बनने वाले, जैसे बाप का सदा सर्वशक्तिमान स्वरूप है, ऐसे बच्चे भी सदा मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप बन जाते। जो बाप का स्वरूप है सदा शक्तिशाली, सदा लाइट, ऐसे समान बन जाते हैं। समान बनने की विशेष बातें जानते हो ना? किन किन बातों में बाप समान बनना है? बन रहे हो और बने भी हो। जैसा बाप का नाम बच्चों का भी वही नाम है। विश्व कल्याणकारी यही नाम है ना आप सबका। जो बाप का रूप है वही बच्चों का रूप है। जो बाप के गुण हैं वही बच्चों के गुण हैं। बाप के हर गुण को धारण करने वाले ही बाप समान बनते हैं। जो बाप का कार्य है वह बच्चों का कार्य है। सब बातों में बाप समान बनना है। लक्ष्य तो सभी का वही है ना। सम्मुख रहने वाले नहीं, लेकिन समान बनने वाले हैं।
इसको ही कहा जाता फॉलो फादर करने वाले। तो अपने को चेक करो, सब बातों में कहाँ तक बाप समान बने हो। समान बनने का वरदान आदि से बाप ने बच्चों को दिया है। आदि का वरदान है सर्व शक्तियों से संपन्न भव। लौकिक जीवन में बाप व गुरु वरदान देते हैं, धनवान भव, पुत्रवान भव, बड़ी आयु भव या सुखी भव का वरदान देते हैं। बाप दादा ने क्या वरदान दिया? सदा ज्ञान धन शक्तियों के धन से संपन्न भव। यही ब्राह्मण जीवन का खजाना है। जब से ब्राह्मण जन्म लिया तब से संगम युग की स्थापना के कार्य में अंत तक जीना अर्थात बड़ी आयु भव। बीच में अगर ब्राह्मण जीवन से निकल पुराने संस्कारों व पुराने संसार में चले जाते हैं तो इसको कहा जाता है जन्म लिया। लेकिन छोटी आयु वाले क्योंकि ब्राह्मण जीवन से मर गए, कोई ऐसे भी होते हैं जो कोमा में चले जाते हैं, होते हुए भी ना के बराबर होते और कभी कभी जाग भी जाते हैं, लेकिन वह जिंदा होना भी मरने के समान ही होता है। तो बड़ी आयु भाव अर्थात सदा आदि से अंत तक ब्राह्मण जीवन व श्रेष्ठ दिव्य जीवन की सर्व प्राप्तियों में जीना। बड़ी आयु के साथ साथ निरोगी भाव का भी वरदान आवश्यक है। अगर बड़ी आयु है लेकिन माया की व्याधि बार बार कमज़ोर बना देती है तो वो जीना भी जीना नहीं है। तो बड़ी आयु भाव के साथ सदा तंदुरुस्त रहना अर्थात निर्विघ्न रहना है। बार बार उलझन में व दिल से कष्ट की स्थिति के बिस्तर हवाले नहीं होना है। जो कोई बीमार होता तो बिस्तर हवाले हो जाता है ना। छोटी छोटी उलझन तो चलते फिरते भी खत्म कर देते हो, लेकिन जब कोई बड़ी समस्या आ जाती, उलझन में आ जाते, दिल से कष्ट बन जाते हो तो मन की हालत क्या होती है? जैसे शरीर बिस्तरे के हवाले होता है तो कोई दिल नहीं होती उठने की, चलने की, खाने पीने की कोई दिल नहीं होती। ऐसे यहाँ भी योग में बैठेंगे तो भी दिल नहीं लगेगी, ज्ञान भी सुनेंगे तो भी दिल से नहीं सुनेंगे, सेवा भी दिल से नहीं करेंगे, दिखावे से व डर से लोक लाज से करेंगे। इसको सदा तंदुरुस्त जीवन नहीं कहेंगे। तो बड़ी आयु भाव अर्थात निरोगी भाव इसको कहा जाता। पुत्रवान भाव व संतान भाव आपके संतान हैं, 2-4 बच्चे पैदा नहीं किए हैं क्या? संतान भव का वरदान है ना। 2-4 बच्चों का वरदान नहीं मिलता, लेकिन जब बाप समान मास्टर रचयिता की स्टेज पर स्थित हो तब तो यह सब रचना अपनी लगती है। बेहद के मास्टर रचयिता बनना, यह बेहद का पुत्रवान भाव संतान भाव हो जाता। हद के नहीं कि 2-4 जिज्ञासु हमने बनाए, यह मेरे है नहीं। मास्टर रचयिता की स्टेज बेहद की स्टेज है। किसी भी आत्मा को व प्रकृति के तत्वों को भी अपनी रचना समझ विश्व कल्याणकारी स्थिति से हरेक के प्रति कल्याण की शुभ भावना, शुभ कामना रहती है। रचना की रचना प्रति यही भावनाएं रहती हैं। जब बेहद के मास्टर रचयिता बन जाते हो तो कोई हद की आकर्षण आकर्षित नहीं करेगी। सदा अपने को कहाँ खड़ा हुआ देखेंगे? जैसे वृक्ष का रचता बीज, जब वृक्ष की अंतिम स्टेज आती है तो वह बीज ऊपर आ जाता है।
ऐसे बेहद के मास्टर रचयिता सदा अपने को इस कल्प वृक्ष के ऊपर खड़ा हुआ अनुभव करेंगे। बाप के साथ साथ वृक्ष के ऊपर मास्टर बीज रूप बन शक्तियों की, गुणों की, शुभ भावना, शुभ कामना की, स्नेह की, सहयोग की किरणें फैलाएंगे। जैसे सूर्य ऊंचा रहता तो सारे विश्व में स्वतः ही किरणें फैलती हैं, ऐसे मास्टर रचयिता व मास्टर बीज रूप बन सारे वृक्ष को किरणें व पानी दे सकते हो। तो कितनी संतान हुई, सारी विश्व आपकी रचना हो गई ना। तो मास्टर रचता भव, इसको कहते पुत्रवान भव। तो कितने वरदान हैं, इसको कहा ही जाता बाप समान बनना। जन्मते ही यह सब वरदान हर एक ब्राह्मण आत्मा को बाप ने दे दिया है। वरदान मिले हैं ना, वह अभी मिलने हैं। जब कोई भी वरदान किसी को मिलता तो वरदान के साथ वरदान को कार्य में लगाने की विधि सुनाई जाती है। अगर वह विधि नहीं अपनाते तो वरदान का लाभ नहीं ले सकते। तो वरदान तो सभी को मिला हुआ है, लेकिन हर एक वरदान को विधि से वृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। वृद्धि को कैसे प्राप्त कर सकते, उनकी विधि सबसे सहज और सबसे श्रेष्ठ यही है। जैसा समय उस प्रमाण वरदान स्मृति में आए और स्मृति में आने से समर्थ बन जाएंगे और सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। जितना समय प्रमाण कार्य में लगाएंगे उतना वरदान वृद्धि को प्राप्त करता रहेगा, अर्थात सदा वरदान का फल अनुभव करते रहेंगे। इतने श्रेष्ठ शक्तिशाली वरदान मिले हुए हैं, ना सिर्फ अपने प्रति कार्य में लगाए फल प्राप्त कर सकते हो, लेकिन अन्य आत्माओं को भी वरदाता बाप से वरदान प्राप्त कराने के योग्य बना सकते हो। यह संगम युग का वरदान 21 जन्म भिन्न रूप से साथ में रहता। यह संगम का रूप अलग है और 21 जन्म यही वरदान जीवन के हिसाब से चलता रहता। लेकिन वरदाता और वरदान प्राप्त होने का समय अभी है, तो यह चेक करो कि सर्व वरदान कार्य में लगाते सहज आगे बढ़ रहे हो ना। यह वरदान की विशेषता है कि वरदानी को कभी मेहनत नहीं करनी पड़ती। जब भक्त आत्माएं भी मेहनत कर थक जाती तो बाप से वरदान ही मांगती हैं। आपके पास भी जब लोग आते हैं तो योग लगाने की मेहनत नहीं करने चाहते, तो क्या भाषा बोलते हैं, कहते हैं सिर्फ हमें वरदान दे दो, माथे पर हाथ रख दो। आप ब्राह्मण बच्चों के ऊपर वरदाता बाप का हाथ सदा है। श्रेष्ठ मत ही हाथ है, स्थूल हाथ तो 24 घंटे नहीं रखेंगे ना। यह बाप के श्रेष्ठ मत का वरदान रूपी हाथ सदा बच्चों के ऊपर है। अमृत वेले से लेकर रात को सोने तक हर श्वास के लिए, हर संकल्प के लिए, हर कर्म के लिए श्रेष्ठ मत का हाथ है ही। इसी वरदान को विधि पूर्वक चलाते चलो तो कभी भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे देवताओं के लिए गायन है ना, इच्छा मात्रम अविद्या, यह है फरिश्ता जीवन की विशेषता। देवताई जीवन में तो इच्छा की बात ही नहीं है। ब्राह्मण जीवन सो फरिश्ता जीवन बन जाती, अर्थात कर्मातीत स्थिति को प्राप्त हो जाते। किसी भी शुद्ध कर्म व व्यर्थ कर्म व विकर्म व पिछला कर्म
किसी भी कर्म के बंधन में बंध कर करना, इसको कर्मातीत अवस्था नहीं कहेंगे। एक है कर्म का संबंध और एक है बंधन। तो जैसे यह गायन है हद की इच्छा से अविद्या, ऐसे फरिश्ता जीवन व ब्राह्मण जीवन अर्थात मुश्किल शब्द की अविद्या। बोझ से अविद्या, मालूम ही नहीं वह क्या होता। तो वरदानी आत्मा अर्थात मुश्किल जीवन से अविद्या का अनुभव करने वाली। कई बच्चे पुरुषार्थ तो बहुत अच्छा करते, लेकिन पुरुषार्थ का बोझ अनुभव होना यह यथार्थ पुरुषार्थ नहीं है। अटेंशन रखना यह ब्राह्मण जीवन की विधि है, लेकिन अटेंशन टेंशन में बदल जाता, नेचुरल अटेंशन नहीं रहता, इसको भी यथार्थ अटेंशन नहीं कहा जाएगा। जैसे जीवन में स्थूल नॉलेज रहती कि यह चीज़ अच्छी है, यह बात करनी है, यह नहीं करनी है, तो नॉलेज के आधार पर जो नॉलेजफुल होते उनकी निशानी है, उनको नेचुरल अटेंशन रहता। यह खाना है, यह नहीं खाना है, यह करना है, यह नहीं करना है। हर कदम में टेंशन नहीं रहता कि यह करूं या नहीं करूं, यह खाऊं या नहीं खाऊं, ऐसे चलूं या नहीं चलूं। नेचुरल नॉलेज की शक्ति से अटेंशन है। ऐसे यथार्थ पुरुषार्थी का हर कदम हर कर्म में नेचुरल अटेंशन रहता, क्योंकि नॉलेज की लाइट माइट स्वतः यथार्थ रूप से यथार्थ रीति से चलाती है। तो पुरुषार्थ भले करो, अटेंशन जरूर रखो, लेकिन टेंशन के रूप में नहीं। जब टेंशन में आ जाते हो ना, तो चाहते हो बहुत काम करने व बनने चाहते हो नंबर 1, लेकिन टेंशन जितना चाहते हो उतना करने नहीं देता। जो बनने चाहते हो वह बनने नहीं देता, और टेंशन को पैदा करता, क्योंकि जो चाहते हो वह होता नहीं है, तो टेंशन बढ़ता जाता। तो पुरुषार्थ सभी करते, लेकिन कोई ज़्यादा पुरुषार्थ को भारी कर देते और कोई बिल्कुल अलबेले हो जाते। जो होना होगा हो जाएगा, देखा जाएगा, कौन देखता है कौन सुनता है, तो न वह अच्छा न वह अच्छा। इसलिए बैलेंस से बाप की ब्लेसिंग वरदानों का अनुभव करो। सदा बाप का हाथ मेरे ऊपर है, इस अनुभव को सदा स्मृति में रखो। अच्छा, सदा हर कदम में बाप को फॉलो करने वाले, सदा अपने वरदाता बाप के वरदानी श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करने वाले, सदा हर कदम सहज पार करने वाले, सदा सर्व वरदान समय पर कार्य में लगाने वाले, ऐसे बाप समान बनने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का वरदाता के रूप में याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। मुख्य महारथी भाइयों से मुलाकात। जन्म से वरदान मिले हुए हैं, हर एक को अपने अपने वरदान मिले हैं। जन्म ही वरदानों से हुआ, नहीं तो आज इतना आगे नहीं बढ़ सकते। वरदान से जन्म हुआ इसलिए बढ़ रहे हो। पांडवों की महिमा कम थोड़ी है, हर एक की विशेषता का वर्णन करे तो कितनी है। यह तो भागवत बना हुआ है ना, वह बन जाए। बाप की नज़र में हर एक की विशेषताएं हैं, और कुछ देखते हुए भी नहीं देखते, जानते भी नहीं जानते। तो विशेषता सदा आगे बढ़ा रही है और बढ़ाती जाएगी। जो जन्म से वरदानी आत्माएं हैं वह कभी भी पीछे नहीं हट सकती।
सदा उड़ने वाली वरदानी आत्माएं हो। वरदाता बाप के वरदान आगे बढ़ा रहे हैं। याद और सेवा का बल विशेष मिला हुआ है। याद का बल भी विशेष मिलता और सेवा का बल भी विशेष मिलता। क्यों? उसका भी कारण है, क्योंकि जो जितना आवश्यकता के समय कार्य में आए हैं उनको विशेष वरदान मिला हुआ है। जैसे आदि में जब स्थापना हुई तो आप पांडव मर्ज थे, इमर्ज नहीं थे। शक्तियाँ एग्जाम्पल बनी और उन्हों को एग्जाम्पल देख और भी आगे बढ़े। तो यह आवश्यकता के समय एग्जाम्पल बने, इसलिए जितना जो आवश्यकता के समय सहयोगी बने हैं, चाहे जीवन से चाहे सेवा से, उनको ड्रामा अनुसार विशेष बल मिलता। अपना पुरुषार्थ तो है ही, लेकिन एक्स्ट्रा बल मिलता है। अच्छा, सेवा करने से जो सर्व आत्माएं खुश होती, उसका भी बहुत बल मिलता। तो विशेषता है ना, इसलिए सेवा की विशेषता का वरदान मिला है। चाहे स्टेज पर खड़े होकर भाषण न भी करो, लेकिन यह सबसे बड़ा भाषण है। चरित्र सुनाकर चरित्रवान बनने की प्रेरणा देना, यह सबसे बड़ी सेवा है। तो सेवा पर जाना ही है और सेवा के निमित्त बनना ही है। अच्छा, वरदान है हद की जिम्मेवारियों को बेहद में परिवर्तन करने वाले स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा भव। नष्टो मोहा बनने के लिए सिर्फ अपने स्मृति स्वरूप को परिवर्तन करो। मोह तब आता जब यह स्मृति रहती कि हम गृहस्थी हैं, हमारा घर हमारा संबंध है। अब इस हद की जिम्मेवारी को बेहद की जिम्मेवारी में परिवर्तन कर दो। बेहद की जिम्मेवारी निभाएंगे तो हद की स्वतः पूरी हो जाएगी। यदि बेहद की जिम्मेवारी को भूल सिर्फ हद की जिम्मेवारी निभाते हो तो उससे और ही बिगाड़ते हो, क्योंकि वह फर्ज मोह का मर्ज बन जाता। इसलिए अपने स्मृति स्वरूप को परिवर्तन कर नष्टो मोहा बनो। स्लोगन है, ऐसी तीव्र उड़ान भरो तो बातों रूपी बादल सेकंड में क्रॉस हो जाएं। ओम शांति।